हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार, जय सिया राम। तो आज हम आपके लिए क्या चुके हैं, डीके टीचिंग क्लासेस की तरफ से आप लोगों के लिए कक्षा 5वीं के बच्चे ज़रूर देखें। आज हम आपको बता दें कि इस छोटे से वीडियो में आपको हिंदी व्याकरण बताएंगे। आपकी कक्षा 5वीं के वार्षिक पेपर में आपके व्याकरण में क्या क्या आएगा हिंदी व्याकरण में। तो आपको इसकी पूरी डेफिनेशन बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, उदाहरण सहित समझाएंगे, प्रयास करेंगे। हमने एक थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हमने छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का बताएंगे। इसमें 5वीं के पेपर में व्याकरण में क्या क्या पूछा जा सकता है, तो हमारे हिसाब से जो कुछ पूछा जा सकता है वो हम आपको सामने दिखाएंगे और बताएंगे, सब कुछ परिभाषित करवाएंगे। ठीक है, तो कक्षा 5वीं के बच्चे ज़रूर देखें। अगर आप लोग 5 में नहीं पढ़ते तो अपने जो 5 में पढ़ते हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर करें। और वीडियो को अगर आप लोग शेयर करोगे तो एक दूसरे की मदद हो जाती है और पता भी चल जाता है, सबको पता चलना चाहिए कक्षा 5वीं पेपर में क्या क्या आता है, क्या क्या ग्रामर में पूछा जाता है। तो आपकी बात से हम यहाँ पर आ चुके हैं और आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण में हर चीज़ हम आपको बताएंगे, जो जो आएगी वो उसके बारे में चर्चा करें। ठीक है, तो कक्षा 5 में हिंदी की व्याकरण में सबसे पहले आपको पर्यायवाची शब्द देखने को मिलेंगे। पर्यायवाची शब्द को दूसरे नाम से भी जानते हैं, समानार्थी शब्द से। अगर आपको आ जाए कि समानार्थी शब्द लिखिए, समझ जाओ कि पर्यायवाची ही शब्द हैं। पर्यायवाची को मतलब होता है मतलब तमाम पर्याय, जैसे आप लोग उसको जैसे किसी भी या शब्द, एक ऐसा शब्द जिसको दूसरे नाम से भी जाना जाता लेकिन अर्थ वही रहता। कहने का मतलब जो है कि जैसे सूरज है, सूरज अपन सूर्य भी बोल दे, सूरज है सूर्य भी बोल दे। और सूरज सूर्य में क्या अंतर है, आप सूर्य बोल दो सो भी सूरज कहा होता, और सूर्य बोलो सो वो सूरज है, सूरज बोलो सो सूर्य। ये चीज़ें एक जैसी हैं, इनमें कहा समानता होती है। तो परिभाषा में लिखवाई हमने, ऐसा शब्द जिनके अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक ही वस्तु या एक ही भाव के अलग अलग नाम होते हैं, मतलब एक ही चीज़ के लाने अलग अलग नाम रखे रात, और एक ही वस्तु या भाव के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे पेड़ के बहुत से नाम होते, आग के होते, पानी के होते, पृथ्वी के होते, जैसे हर चीज़ के अलग अलग नाम होते हैं ना, वैसे तो सब वही चीज़ है, नाम एक है, काम नाम अलग अलग हुई है, अर्थ एक ही हुई है। मतलब उनको कहने की बात एक ही हुई है, चाहे तुम सूर्य बोल लो, कुछ जन सूरज बोल रहे हैं, कुछ जन रवि भी बोले, तो सब जन को उद्देश्य कहा सूरज भगवान के लाना है, तो जो है मेन शब्द। दूसरा है विलोम शब्द। विलोम शब्द का होते हैं जो शब्द एक दूसरे का विपरीत या उल्टा अर्थ बताते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं, विलोम शब्द का मतलब होता है जो ऐसे शब्द जो एक दूसरे को उल्टा अर्थ बताते हैं, मतलब एक दूसरे का जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ या उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द बोला जाता है। जैसे सुख और दुख, सुख का दुख का जी, सुख दुख एक विलोम शब्द है, मतलब सुख का है उल्टा का सुख है तो उल्टा विलोम, दुख है तो सुख। अंदर बाहर रात दिन, जी ऐसे उदाहरण है। लिंग और वचन पूछे जाते हैं, लिंग ठीक है, तो शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे आप लोगों को बता दें कि शब्द के जिस रूप से, शब्द एक ऐसा शब्द जिसमें पढ़वे से तुम्हें लगे कि जो स्त्री है या पुरुष जाति का बोध हो, उन्हें लिंग कहते हैं। तो लिंग भी भैया स्त्री जाति या पुरुष जाति का होने का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग आपकी एक तो पुल्लिंग होती है, एक स्त्रीलिंग। आपको पेपर में स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाने के लाने आ जाए, आपका कोई शब्द दे, जैसे लड़का मिल जाए तो लड़का का स्त्रीलिंग लड़के होगा, पिता का माता होगा, मोर का मोर नहीं होगा। तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो वचन क्या होते हैं, वचन, तो वचन में आपको ध्यान देने, तो वचन परिभाषा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने, वचन कहलाता मतलब ऐसा शब्द जिसके एक होने या अनेक होने का भाव। उस शब्द पढ़ने से तुम्हें लगेगा इस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ, या एक वस्तु का अभाव हुआ, एक से ज़्यादा वस्तुओं का अभाव या भाव हुए, उन्हें वचन कहते हैं। ये वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। हिंदी में
तो एक वचन जैसे किताब तारा बच्चा, और बहुवचन जैसे किताब किताबें तारे बच्चे। जे आप कहाँ बहुवचन बनावे कहाँ आज़ाद क्यों नहीं। किताब का बहुवचन बताइए, तारा का बहुवचन बनाइए, बच्चे का बहुवचन, बच्चा का बहुवचन बच्चे। जैसे किताब को किताबें, ये आपको बहुवचन बनावे खिलाने का छूट आते हैं। संज्ञा और सर्वनाम में पूछे जाते हैं आपको। संज्ञा क्या होते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी स्थान वस्तु स्थान भाव आदि के नाम गुण दशा कछु भी चीज़ें या तो शब्द ने लिखा है संज्ञा है। कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम, हाँ नाम भी कहूँ आ जाए, कोई भी चीज़ को वस्तु को नाम हो तो भी सबका संज्ञा या स्थान को नाम या भाव या दशा आ जाए तो जी का सब संज्ञा। ठीक है, फिर सर्वनाम है। सर्वनाम वे हो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द ऐसे शब्द संज्ञा के स्थान पर, मतलब संज्ञा का कहो जो कोई वस्तु को नाम रखोगे। अब वस्तु कोई भी व्यक्ति स्थान, जैसे व्यक्ति को नाम पता नहीं है तो हम उसको दूसरे नाम से बुला सकते हैं। तुम इधर आ जाओ, आप कहाँ जा रहे हैं, आपको नाम हमको मालूम नहीं तो उसको बोल सकते हैं अपन। मतलब उस व्यक्ति की जगह हमने उसके दूसरे नाम का क्या, उसके उपनाम का प्रयोग किया, मतलब दूसरा नाम आप लगाया, उसको आप कहकर बुलाया। तो संज्ञा का उस व्यक्ति का नाम चेंज कर दिया हमने, आप वह तुम ये बोल सकते हो। तो ये सब शब्द का कहो सर्वनाम। मतलब ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान, मतलब ऐसे नाम जो अपन दूसरे नामों के ऊपर उपनाम लगा के, मतलब दूसरे नाम आप तुम ये शब्द जैसे शब्द जो अपन जिसका नाम पता नहीं उनमें लगा सकते हैं। मैं तुम वह हम आप। अब जैसे हम कह रहे हैं कि हम तुमसे बात कर रहे हैं तो इसमें हम जो है ना तो सर्वनाम है, क्योंकि इसमें अपने लाने हमने क्या किया, एक उपनाम का प्रयोग किया। कौन सा नाम, हम। तो ये क्या होते हैं संज्ञा के स्थान पर, मतलब हमारा नाम तो देशराज, तो हमने देशराज की जगह अपन हमने पूरा नाम देशराज नहीं लिखा कि हम देशराज हैं, हमने लिखा हम। तो इसके लाने हमने अहम शब्द का प्रयोग किया तो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हमने अपने व्यक्ति का नाम, मतलब व्यक्ति का नाम जो देशराज शब्द उसकी जगह हमने हम लगाया तो हम आएगा। तो हम का मतलब क्या होगा, देशराज होगा। तो मतलब जो उनके उपनाम प्रयोग कर सकते हैं अपन किसी के बदले, कोई भी बीच में कोई भी वाक्य में आ सकते हैं जिसमें 2 बार नाम आए। तो उसमें जैसे राहुल गांव में रहता है और वह महाराजपुर जा रहा है। तो जैसे राहुल गांव में रहता और वह महाराजपुर जा, वह शब्द आया ना, वह किसके लाने है, राहुल के लाने कह रहा है। 2 बार हो रहा प्रयोग, एक बार उसके लाने उपनाम भी लगा सकते हैं या संज्ञा, उस संज्ञा के बदले अपन शब्द अलग प्रयोग कर सकते हैं। जो शब्द जो अलग प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण है मैं तुम वह राम, मैं तुम वह हम आप अच्छा। जैसे वाक्य प्रयोग कर राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, उसका आप लोग क्या बना सकते हो, राम अच्छा लड़का है, इसका लक्ष्य तो वह अच्छा लड़का है। मतलब रामे के लाने क्या पूछा तो उपनाम, व्यक्ति के लाने के नाम चेंज बस होगा, उसमें वह लग गया। संज्ञा के स्थान पर का प्रयोग सकई अपन वह कर सकई, तो जिस शब्द का कहो सर्वनाम। अब इसके बाद विशेषण आते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, मतलब वे शब्द ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना। विशेषता गुण दोष संख्या मात्रा आदि बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा सर्वनाम समझ गया। संज्ञा क्या होती हैं, कोई व्यक्ति के नाम अब कोई स्थान की सबकी विशेषता है, या सर्वनाम की विशेषता बताएं, ऐसे शब्द का कहलाएं विशेषण। जैसे उदाहरण के रूप में मीठा आम, तो मीठा आम का एक वस्तु है, मतलब संज्ञा है। तो संज्ञा का है मीठा आम, मतलब आम की विशेषता है कि मीठा है। तो यहाँ पर जी का हो जाएगा, इसको मीठा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीठा आपका विशेषण, और यहाँ पर संज्ञा आपकी आम हो जाएगी। किताबें, 4 किताबें, तो यहाँ पर इस किताबन की विशेषता क्या है कि 4 किताबें थे, तो मतलब संख्या बता रहा है। तो या क्या है ये 4 किताबें हैं, मतलब इसमें सर्वनाम का है 4 है। लंबा आदमी की विशेषता है का है लंबा है, तो जो भी का हो जाए आपकी विशेषण हो जाए।
कोई भी उनकी विशेषता हो चाहिए, चाहे कनवा हो, चाहे कान हो, चाहे लूला हो, चाहे जैस हो, उनकी विशेषता होना चाहिए। कछु में कछु शब्द की वस्तु की विशेषता होना चाहिए। क्रिया कहाती है, क्रिया क्या कहलाती है? वे शब्द जिनसे किसी के काम के होने या करने का पता चलता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। आप ऐसे शब्द पढ़ो, आपके सामने कहूँ ऐसे शब्द आवे जीवे पढ़वे से आप खन लगे कि मैं कछु काम चल रहा हो या उसे काम होवे की भावना का पता चले, तो वे सभी शब्द क्या होते हैं? क्रिया। जैसे आप लोग पढ़ो दौड़ना, पढ़ तो रहे आप लोग, उसमें पढ़ोगे तो उसमें लगे जैसे हम दौड़ रहे हों। अब उसमें काम करना हो दौड़ने का, तो दौड़ोगे तभी काम होगा ना। दौड़ना एक काम है, पढ़ना काम है, लिखना शब्द सबका काम है, तो इन्हें क्रिया बोला जाता है। क्रिया दो तरह की होती है, सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है। क्या होता है? सीधे कर्म का मतलब फल पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि क्या किसी लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। मोहन पत्र लिखता है। तो जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उदाहरण, मोहन पत्र लिखता है। क्या लिखता है? पत्र। जैसे यहाँ पर सीधा बात है कि मोहन पत्र लिख लो, तो मोहन सीधे क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा हो? कर्म पर। और अकर्मक क्रिया है, जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, कर्म नहीं होता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। पक्षी उड़ता है, जिस क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है, कर्ता को कहो शब्द पक्षी उड़ता, सीधा पक्षी पे पड़ रहा कि पक्षी उड़ता है। कोई उत्तर नहीं। अब पक्षी उड़ता है उसमें कोई वाक्य नहीं होता, अभी कला ने बताया ही नहीं है। इनमें तो जैसे मोहन पत्र लिखता है, इनमें क्या बन जाता? क्या लिखता है? पत्र। तो ये इसमें चीज़ पत्र सीधा क्या बनता है? इसमें कोई उत्तर नहीं दे सकते आप। पक्षी उड़ता, आप क्या जवाब दो? पक्षी उड़ता तो उड़ता ही है वो तो वैसे ही अब आगे काल आएंगे। आपके काल क्या होते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल आपके तीन तरह के होते हैं। ठीक है, आप देख लो। बीता हुआ था, थे, राम ने खाया, जो भूतकाल कहलाता है। और वर्तमान काल जो चल रहा है अभी, जो वर्तमान काल कहलाता है, जिसमें कहूँ हा है हूँ आए, तो जिस सब वर्तमान काल है। और भविष्य काल में होती है, भविष्य की बात होगी, मैं गागी गूगे आएंगी, तो ये सब भविष्य काल है। जिसके पीछे वाक्य में गागी गे लगे रहे वे समझ जाओ कि सब कहाँ है? भविष्य काल है। वर्तमान काल के नाने पहचानने तो है हूँ हो हाओ, जे हो भाव चाहिए। बीता हुआ इमें का भाव चाहिए। भूतकाल में बीते हुए समय की, वर्तमान काल में चले अभी के समय की बात चले, भविष्य काल में भविष्य के बारे में चलेगी, आगे की बात चले, अपने समय से आगे की बात चलेगी। मुहावरे और लोकोक्तियाँ परिभाषा ऐसे वाक्यांश जो अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें मुहावरे कहते हैं। जैसे उदाहरण अर्थ, बहुत प्रिय मुहावरा। बहुत प्रिय का मुहावरा क्या हो गया? आँख का तारा का अर्थ होता बहुत प्रिय। ये मुहावरे होते हैं। लोकोक्तियाँ, लोक समाज में प्रचलित जो कहावतें अपने आप में एक पूरा अर्थ अनुभव छिपाए रखती हैं। लोकोक्ति नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो इसका मतलब ये होता है कि अपनी गलती दूसरों पर डालना। अब इसमें जैसे कोई से कह दो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, आजकल कोई से कह दो तो कोई समझ में लो ना, तो हमें तो खुद नहीं आती जी समझ में। अब जब पढ़ी अपन ने कभी को अपन सुना ही नहीं है तो कहाँ से समझ में आ जाए। शुद्ध वर्तनी पर शब्दों को व्याकरण नियमों के अनुसार सही ढंग से लिखना ही शुद्ध वर्तनी कहलाता है। अशुद्ध वर्तनी शब्द का अर्थ बदल सकता है। अशुद्ध कवित्री, अशुद्ध जो कवित्री और शुद्ध कवित्री। अशुद्ध ऐसा लग सके कवित्री। विराम चिन्ह, लिखते समय रुकने, ठहरने या भावों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे लिखते समय रुकने, ठहरने, भावों को स्पष्ट। अब भाव का मतलब होता है कि आप लोगों को अलग अलग तरह भाव रहते हैं। जैसे कोई क्रोध हो जाता है, कोई गुस्सा, कोई दुख हो जाता है, कोई वाह हो जाता है। जैसे कोई ने रोहान दो उनकी नर्वस हो गया या तो फिर कुछ हो गया, जिस चीज़ें उनकी इसके भावनाओं को तो उसको
तो जैसे कुछ चीज़ें ये भाव कहलाते हैं। आप कभी खुश हो जाओ, कभी रोने लगो, ये सब के अंदर भाव ऐसे होते हैं। ठीक है, तो उन्हें विराम चिन्ह बोला जाता है। जैसे पूर्ण विराम कब लगता है? जब आपकी पूरी बात खत्म हो जाए। तो वाक्य समाप्त होने पर, जैसे मैं घर जाता हूँ, तो जी आपका पूरा वाक्य खत्म हो, आपने पूरी बात खत्म कर दी अपने, सो आपका क्या लग जाए, तो उसमें क्या लग जाएगा? पूर्ण विराम। अल्प विराम का मतलब होता है कि थोड़े समय के लिए रुकने पर, जैसे राम, श्याम और मोहन। उसमें अल्प विराम लगाने कब? थोड़े समय के लिए। जब हम थोड़ी से रुके तो वहाँ पर अल्प विराम लगा देना। जैसे आपने कोई वाक्य पढ़ा, कोई कहानी पढ़ी, उसमें जहाँ पर थोड़ी आप कुल देर लग, जब पूरा वाक्य आपका समाप्त हो जाए, बात आपकी ख़त्म हो जाए, तो आपको वहाँ पर पूर्ण विराम लगा देना होता है। और छोटा थोड़ी कहीं पर वाक्य आपकी मुँह से खुद आवाज़ अपने आप रुकेगी, तो वहाँ पर आपको पूर्ण अल्प विराम लगाना है। क्या? आदो चिन्ह वाला अल्प विराम। अल्प सीधे चिन्ह कोष्ठक में लिखिए, जो अल्प प्रश्नवाचक, प्रश्नपूचक। कोई भी आपसे कहीं भी प्रश्न करे कोई कहानी में, तो वहाँ पर आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आपको देखने का मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये आपके प्रश्नवाचक, ये अल्पविराम, ये आपका ये सब चिन्ह हैं इनके, तो लिखे भी हैं, वाक्य भी इनके बगल पे लिखे हैं। और इनका हो चुका है इतना ही अब इसमें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय श्री।